Calculate molarity, mole fraction of Ki if density of 20% mass by mass aqueous solution of Ki is 1.202 ग्राम पर मोल। तो देखिए ये जो 20% मास बाई मास यानी कि W बाई डब्ल्यू है, इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, जो ग्राम ऑफ सल्यूट है दैट इज नोन टू अस दैट इज 20 ग्राम। ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना हो गया 80 ग्राम। एंड व्हेन यू विल ऐड द सल्यूट एंड सॉल्वेंट मास यू विल गेट द मास ऑफ solution that is 100 ग्राम। ये 20% W बाई डब्ल्यू का मतलब रहा। नाउ डेंसिटी इज गिवन 1.202 ग्राम पर ml। तो इसकी हेल्प से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी and the mass of solution we can calculate volume of solution. Volume of solution can be calculated by dividing mass of solution by density। mass of solution is कितना देखिए 100 ग्राम। जब परसेंटेज में दिया है तो मैक्सिमम 100 ही हो सकता है। और डेंसिटी ये दिस इज इन ग्राम एंड डेंसिटी इज 1.202 ग्राम पर ml। जब आप ml को करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये आपके पास ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज 100 बाई 1.202 ml। टू कैलकुलेट मोलारिटी यू नीड वॉल्यूम इन लीटर। तो यहीं पे हैंड टू हैंड हम क्या करते हैं, इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वी मल्टीप्लाई बाई 1/1000। नाउ इट इज इन लीटर। और इसको और सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं सो ये आ जाएगा, ये 30 ऊपर आ गए तो सिंपली इट कम्स 100 बाई 1202 लीटर, राइट। अब हमें मोल फ्रैक्शन भी पूछा गया है, सो वी नीड मोल्स ऑल्सो। तो मोल्स ऑफ के आई कैसे फाइंड करेंगे, ग्राम ऑफ के आई अपॉन इट्स मोलर मास। ग्राम ऑफ सोल्यूट, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूट है तो 20 ग्राम, एंड द मोलर मास ऑफ के आई, के का जो एटॉमिक मास है वो हम यूज करते हैं 39 यू, और मोलर मास कितना आएगा 39 ग्राम पर मोल, एंड आई का 127 ग्राम पर मोल। सो ये आपके पास मोल्स आ गए के आई के 20/166, ये मोल आ गए आपके पास के आई के। अब हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं वाटर। जब हमें नहीं दिया मीडियम तो इसका मतलब वाटर ही है, एक्वा सोल्यूशन है। तो उसके ग्राम कितने दिए, 80 ग्राम दिए वाटर के, एंड द मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो ये मोल्स किसके आगे, वाटर के आगे। तो हमसे पूछा है मोलारिटी, तो बहुत जल्दी पहले पूछा है मोलालिटी। पहले सबसे पहले मोलालिटी निकाल लेते हैं इनके लिए। स्मॉल एम मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, एक ही बात है, इन केजी। तो आपको मालूम है सल्यूट के मोल्स आपने निकाल लिए 20/166। दिस इज द मोल्स ऑफ के आई अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये ग्राम में दिया है वाटर का 80 ग्राम, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू केजी। तो 80 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आपके पास केजी में आ गया। सो दिस इज द मोल और दिस इज केजी, यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर इन मोल पर केजी। नाउ वी गो फॉर second, molarity. Molarity formula is
It is denoted by capital M, and the formula is number of moles of solute upon volume of solution in liter. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए मोल्स तो आपने के आई के निकाली रखे हैं, ये ग्राम अपॉन मोलर मास 20/166 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर आपने निकाला हुआ है 100/1202, तो ये मोल और ये आपका लीटर आ जाएगा। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेंगे तो मोलरिटी मिल जाएगी। नाउ वी गो फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, के आई विल बी, जिसके मोल्स निकाल रहे हो वो न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ के आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो मोल्स ऑफ के आई और सेकंड कंपोनेंट इज वाटर। हमारे यहाँ सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस ही हैं, तो वन ऑफ द कंपोनेंट विल एक्ट एज सोल्यूट एंड वन विल एक्ट एज सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ के आई ये आपने कैलकुलेट किए ऊपर 120/166, अगेन 20/166 प्लस मोल्स ऑफ वाटर 80 ग्राम वाटर है, ये देखिए सॉल्वेंट कितना 80 ग्राम है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 80। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी, मोलरिटी, मोलैरिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। अगर आपको वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो आप क्या करने वाले हो, वन में से जो भी के आई का मोल फ्रैक्शन आएगा उसे आप सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी मिल जाएगा। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, के एच दिया हुआ है फॉर CO2 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। 108 नहीं है, इट इज 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। टेम्परेचर भी दिया गया है आपको एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी ऑफ CO2 का मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है और ग्राम ऑफ CO2 भी हो सकता है, तो दोनों ही कैलकुलेट करके दिखा देंगे। इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर जो है वो कैसे बनेगा, जब आप CO2 को वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो सोडा वाटर बन जाएगा। तो सोडा वाटर जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया है हमें 500 ml। When packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin, प्रेशर दिया गया है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम दिया हुआ है। तो आपसे जानना चाह रहे हैं, अमाउंट जानना चाह रहे हैं CO2 का, तो अमाउंट आप CO2 के मोल्स के टर्म में भी निकाल सकते हो, ग्राम ऑफ CO2 के भी टर्म्स में निकाल सकते हो। ये हेनरीज लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हेनरीज लॉ में जो फॉर्मूला यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। तो ये चीज आ गई P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पर पहले हम x निकाल लेते हैं, विच इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस P/KH। प्रेशर हमें गिवन है 2.5 atm और KH की वैल्यू दी गई है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो 1 atm जो होता है वो होता है 10⁵ पास्कल। 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल।
तो ये एटीएम में है, ये पास्कल में है। तो हम क्या करें, जो एटीएम वाला फैक्टर है पी, उसे पास्कल में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका पास्कल में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब देखिए, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो वेरी वेरी लेस आएगा, बहुत कम आएगा। आप देख भी सकते हो, ऊपर 10⁵ है, यहाँ पे 10⁸ है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 1.67 है। तो जो मोल फ्रैक्शन है CO2 का वो काफ़ी कम आएगा, और इसलिए ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे कि जो गैस CO2 डिजॉल्व है उसका अमाउंट बहुत कम है सोल्यूशन के अंदर, और इसी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है सोडा वाटर का, उसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की तरह डील कर लेंगे, क्योंकि CO2 का जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद बहुत ही कम वैल्यू आएगी। ये आप करके देख लीजिएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू निकालिएगा, और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो काफ़ी कम आएगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन काफ़ी कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है सोडा वाटर का, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है ना, उसे हम सॉल्वेंट यानी कि मेरे लिए उसमें वाटर ही है के वॉल्यूम के इक्वल मान लेंगे, और वो कितना है 500 ml। अब क्योंकि ये वाटर है तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम/ml होती है, तो इसलिए मैं इसको 500 ग्राम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम ये वाला फॉर्म यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू moles of CO2 upon total number of moles present in solution। तो इसमें CO2 के मोल्स रहेंगे या वाटर के रहेंगे। इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाइड हम कर सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ले लें, और डिनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का सम है, उसको लगभग लगभग हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के इक्वल ही ले लें। इन दोनों का जो सम है उसको लगभग लगभग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के इक्वल ले लें, क्योंकि CO2 का अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि CO2 का जो मोल फ्रैक्शन है वो काफ़ी कम वैल्यू है। अब तो आसान है, यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपको मिल जाने वाला है, और यहाँ से आपको मोल्स ऑफ CO2 फाइंड करने, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की जगह आप क्या करने वाले हो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी ग्राम ऑफ वाटर अपॉन इट्स मोलर मास। तो ये आप यहाँ रख दोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तुम्हें निकालने हैं, और ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है ये यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ आप रख दीजिएगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मिल जाएंगे। अगर आपको आंसर ग्राम ऑफ CO2 में निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आएंगे उसको आप मोलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मोल से मोल कैंसिल हो जाएंगे, ये ग्राम में आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो आपके ऊपर है, आप वैसे तो अमाउंट का जो मतलब है, क्वांटिटी जो है वो अमाउंट जो पूछ रहे हैं वो आप मोल्स के टर्म में भी कर सकते हो, ठीक है, ग्राम भी बता सकते हो, मोलर मास से सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, ये राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का एप्लीकेशन है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, इसको मैंने नोट कर लेता हूँ, दिस इज P0A and P0B। The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 mmHg and 700 mmHg। ये मैंने नोट कर लिया, देखिए दिया हुआ है आपको वैल्यूज। एट 350 केल्विन, चलिए साहब टेम्परेचर भी नोट कर लिया, 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि जो सॉल्यूशन है जो ए और बी को मिलाकर के बना है उसका कंपोजिशन बताना है।
यानी कि बताना है कितना मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का है और कितना मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी का है इन सॉल्यूशन। ठीक है। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, और अगर ये बात पता हो कि ये दोनों मिलकर के कितना टोटल वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, 600 mmHg। एक बात और बोलिए, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। इसका मतलब क्या, ये समझते हैं। देखिए, ये भी पूछा है, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी कि मोल फ्रैक्शन दोबारा से पूछा है, ए और बी दोनों का वेपर फेज में। तो आप सोच रहे होंगे ये दो चीजें कैसे होगी, मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास सोल्यूशन है, ये आपके पास ए और बी का सोल्यूशन है, ए और बी इसमें मिक्स्ड है आपस में। ठीक है। तो ये जो आप निकाल रहे हो एक्स ए, ये निकाल रहे हो सोल्यूशन के अंदर, ये एक्स बी जो निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, सोल्यूशन के अंदर। लेकिन आपसे जब वेपर फेज में पूछा है, तो ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी जो वेपर्स बनी है ना, यहाँ जो वेपर इस सोल्यूशन के ऊपर है, इस जो सोल्यूशन का जो लेवल है उसके ऊपर जो वाटर है, सॉरी जो कंपोनेंट ए और बी है, उनकी वेपर्स ही प्रेजेंट है ना। तो यहाँ वेपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन क्या है, वो भी आपसे जानना चाह रहे हैं। तो दो चीजें पूछी है, एक तो पूछा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और एक पूछा है मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर काई के काई भी कितने हैं सोल्यूशन के अंदर। ठीक है। और वेपर फेज का मतलब क्या है, जब ये कंपोनेंट दोनों वॉलेटाइल हैं और उनकी वेपर्स जो है उसके ऊपर जब कलेक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ का जो फार्मूला है वो क्या हो जाता है, यहाँ जो हम निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ऐसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है वेपर फेज में, तो उसका पार्शियल प्रेशर न्यूमरेटर में अपॉन टोटल वेपर प्रेशर इन डिनोमिनेटर। यानी कि यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट है ना, ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होगी पार्शियल प्रेशर में, ए, वो पार्शियल प्रेशर ए हो गया। जो कंपोनेंट बी की वेपर्स हैं, वो जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, वो क्या हो गया, पीबी हो गया। तो इनकी हेल्प से निकालेंगे कि मोल फ्रैक्शन कितना ए और बी गैसेस का वेपर फेज में है, उसके लिए हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए होंगे। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तेजी से। इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स का, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और यहाँ पर जो पी ए है, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, पी ए, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर स्टेट, यानी कि पी नॉट ए, इनटू its mole fraction in solution, that is chi a, plus similarly partial pressure of component B in its solution will be the product of vapor pressure of component in its pure state P naught B multiply its mole fraction in solution, that is chi B, और ये P टोटल चल रहा है आपका। अब हमें मोल्स निकालने के लिए कुछ डाटा दिया नहीं है, तो हम क्या करें, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी, और हम क्या करें इसको 1 - काई ए लिख सकते हैं बेटे, क्योंकि काई ए प्लस काई बी का सम क्या होगा, 1 होगा। तो जब काई ए पता है तो 1 - काई ए करके हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पी टोटल तुम्हें दिया हुआ है 760 एम एम एच जी है ये बेटा। तो पी टोटल की जगह तो आपने 600 रख दिया।
इज इक्वल टू पी नॉट ए तुम्हें दिया है कितना 450, वो रख दिया, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी तुम्हें दिया हुआ है, देखो ये ना 700, ये आपने रख दिया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह तरीका क्या निकाल लिया, 1 माइनस काई ए कर लेंगे, यहाँ से आपको काई ए मिल जाएगा। जब काई ए यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो फिर काई भी तो आराम से निकाल लोगे, 1 माइनस काई ए करके। ये दोनों मोल फ्रैक्शन कहाँ आएंगे बच्चों, ये आएंगे इन सोल्यूशन, जो पहली वाली बात थी, दीज आर द मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। अब आपको वेपर फेज में निकालना है, तो जब काई भी आ जाएगा तो पी ए निकालोगे पहले, ये पी नॉट ए इंटू काई ए। पी नॉट ए आपके पास 450 दिया हुआ है, लगा दिया आपने, मल्टीप्लाई काई ए यहां से कैलकुलेट करके लगा दोगे, फिर पी बी निकालोगे आप, पी नॉट बी इंटू काई बी। पी नॉट बी तुम्हें 700 mmHg दिया हुआ है, ये ऐसे यूज कर लोगे 700, और काई भी तुम यहाँ से जब वैल्यू निकाल लोगे वो यहाँ रख दोगे, ठीक है। अब जब पी ए पी बी आ गया, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज विल बी पी ए की वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट करोगे वो यहाँ रखोगे आप, और पी ए प्लस पी बी यहाँ से आपको मिल रहा है, पी बी जगह वो रख दोगे, पी ए पता चल जाएगा यहाँ से। हाँ, यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज निकाल लो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 माइनस कर दो, 1 माइनस, ये बी की बात चल रही है आपसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज कैसे निकालोगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल है आपके सामने। This is the formula for Raoult's law for non-volatile solute. P naught minus Ps is upon P naught is equal to mole fraction of non-volatile solute. ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये फॉर्मूला आपका इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ग्राम पता करने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के, जिसका मोलर मास कितना दिया 40, तो लगे हाथ इसके मोल्स निकाल लेते हैं, ग्राम अपॉन मोलर मास, ये मोल्स आ गए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो उसके भी मोल्स निकाल लेते हैं, उसको कैपिटल एन से बता दिया हमने। तो कैसे निकालेंगे, ग्राम अपॉन मोलर मास, तो ग्राम कितने दिए 114, और ऑक्टेन का जो मोलर मास है वो रहेगा C8H18, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो 114 ग्राम पर मोल ही आएगा। तो इसके मोल्स कितने आ गए, ये ग्राम में है, ये ग्राम पर मोल में है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 1 मोल आ गया। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, कह रहे हैं कि कितना ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है, 140 ग्राम ऑक्टेन में डिसॉल्व किया जाए, मिक्स किया जाए, सो दैट इट रिड्यूसेस द वेपर प्रेशर टू 80%। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो इनिशियल वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता होगा 100, क्योंकि परसेंट में जब बात हो रही है तो इनिशियल जो वेपर प्रेशर है मैक्सिमम कितना होगा 80%, और कह रहे हैं 280%, 280% का मतलब 80% हो जाए, तो पी एस जो है यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो कितना हो जाए 80 हो जाए, ठीक है। तो सब चीजें आपके पास आ गई, पी नॉट कितना हो गया 100, पी एस इज 80 अपॉन 100 is equal to number of moles of solute upon total number of moles present in solution। solute और solvent दोनों के आ गए, तो ये तो आपके पास आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा शायद, है ना, ये 20/100, 0.02 आ जाएगा, 20/100, हाँ 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.2 आपके पास ही आ गया, और आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, ग्राम अपॉन मोलर मास W/40,
अपॉन W/40, ये सोल्यूट के मोल्स चल रहे हैं, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो कितना बेटा, ये आ गया ऑक्टेन आ गया, C8H18, कितना हो गया, ये 1 हो गया। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपको ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिल जाएंगे, जो कि हम अगर 114 ग्राम ऑक्टेन में डिजॉल्व मिक्स करेंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस होके 80% रह जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन आपने सीखा है, इट इज फॉर नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट।